नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें जब नतीजे आए तो बीजेपी एनडीए को 7 सीटें, वहीं सपा के खाते में 2 सीटें गई। और इस समय हम मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिम्मेदार। इनसे बातचीत करेंगे चुनावी नतीजों को लेकर के। और इन नतीजों को बोला जा रहा था कि ये 27 का सेमीफाइनल है। क्या सेमीफाइनल में जो विजय हुई है बीजेपी और एनडीए की, क्या इसका असर पड़ेगा 27 के चुनावों पर? और कैसे देखते हैं इन नतीजों को ये लोग, इन्हीं से समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, पहला सवाल, कैसे देखते हैं इन नतीजों को जो परिणाम आए हैं मीरापुर में और पूरे यूपी में? ये तो सरकार का चुनाव था, सरकार के परिणाम आ गया। ये चुनाव जो होता है चुनाव, इसमें खास तौर से सरकार का हो और सरकार इसमें अपनी मनमानी करके जीत ले अपना मनमानी करके, उसमें तो किसी का वो रहा ही नहीं। जो चाहा वो करा, एक तरफा वो डलवा ली और अपना जिता लिया। नहीं तो 9 की 9 सीट जाती समाजवादी पर, अगर ईमानदार चुनाव हो। लेकिन उम्मीद नहीं है ईमानदार चुनाव यहाँ हो जाएगा। ऐसी उम्मीद थी आपको जैसे परिणाम आए? नहीं, वो उम्मीद नहीं थी हमें। आप तो दावा कर रहे थे इस सीट पर कि लड़ाई जो है बहुत नजदीकी होगी। इसलिए दावा कर रहे थे कि हमें पता था कि आज भी ईमान चुनाव करा लो ईमानदाराना, बूथ कैप्चरिंग ना हो और जाति ना करे, चुनाव जीत जाए। आज भी हर हाल में जीतेगी समाजवादी, चुनाव कभी नहीं हार सकती। समाजवादी के पास बहुत वोट था, लेकिन उनको वोट को वहां जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। मात्र 53,000 वोट मिला। हाँ, 53,000 तो इसलिए मिला, शायद मिलता है 1 लाख जब वोट नहीं गिरे उनके समाजवादी के। इस बार तो मीरापुर की सियासी फिजाओं में पतंग भी दबा के उड़ी, 18,000 वोट ले गई। तो पतंग भी तो उन्होंने उड़ाई, पतंग बीजेपी वालों की देन थी। उन्होंने मिलकर उन्हें पैसे दिए, उसी से जाकर टिकट ले लिया, वो चुनाव लड़ लिया। लेकिन वोटर कहाँ से आया? वोटर तो आए जा रहे भाई, नौजवान लड़का बच्चा इस टाइम वे बेगा में आ गए कि भाई बस जो भी कुछ है ओबीसी है और ओबीसी नहीं वो करा। वे खास तौर से उन्होंने तो किसी और की बात माननी ही नहीं, मैं ओबीसी पर ध्यान रहा उनका। ओवैसी का जुनून था युवाओं में। हाँ, वो इसका जुनून था। जैसे जनसभा हुई ककरौली में, उसका असर पड़ा? उसका असर तो पड़ा। 18,000 वोट ले गए। हाँ, पार्षद राणा। हाँ लेकिन उन्होंने तो बोला चुनाव परिणाम के बाद में कि हमारा लवारा मरे तो मरे, सामने वाले की भैंस भी नहीं बचेगी। हाँ, अब आ जाइए चुनाव लड़ने, उसे पता चल जाएगा सामने वाले की भैंस का भी और लवारा का भी। इतनी बदतमीजी से एक कैंडिडेट बोल रहा दूसरे कैंडिडेट को, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब देते राजनीतिक हिसाब से भी, हर किसी हिसाब से गलत बात, ऐसा बोलना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। जो भी कहा गलत कहा अच्छी तरीके से, ये गंदी बात है, बुरी बात है बहुत। वो वैसे नहीं कह रहा, उसे पैसे मिले इसलिए कह रहा, नहीं क्या सब कुछ भी नहीं। हमारी बात हुई थी अरशद राणा से भी और एमआईएम के जो पदाधिकारी है उनसे भी। उनका ये कहना था कि हमने सभी से कहा कि गठबंधन कर लीजिए। ओवैसी साहब से, अखिलेश यादव से भी बात हुई, चंद्रशेखर आजाद से भी बात हुई और किसी ने गठबंधन नहीं किया। तो उनका ये भी एक तर्क है कि हमने अपना वजूद दिखा दिया, अपना झंडा अपना डंडा। ये कोई वजूद नहीं होता, इससे कोई वजूद नहीं दिखाया जाता। वजूद तो हम देख लेते अगर ईमानदार चुनाव हो जाते। ये कितने भी वजूद दिखाते कुछ नहीं होगा था अगर इनके मुसलमानों के और लोगों के वोट न रोके जाए डालने से। अब हमारा ही गाँव में बेड़ा साथ यहाँ 55% पोलिंग हुआ कुल, जबकि यहाँ करीब 70% होता। पिछली बार भी 67% हो गया था लोकसभा में भी। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि लोगों में अफवाह फैलाई गई। वो अफवाह का खास बात गई लोगों में कि वहां पर गोली चल गई, वहां पर वो लाठीचार्ज हो गया, वहां वो हो गया, तो लोग डर गए, दहशत में हो गए। आपके यहाँ भी हुई ऐसी घटनाएं, लाठीचार्ज हुआ? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ शांतिपूर्ण हुआ। शांतिपूर्ण हुआ। यहाँ आए थे दो तीन नेता, लेकिन हमारे प्रधान ने होने नहीं दिया बूथ कैप्चरिंग।
तो यहाँ कैसा प्रदर्शन रहा सपा का? यहाँ सपा सबसे बढ़िया रहा, सबसे अच्छा पहले नंबर पर। कितनी वोट मिली 1103 सपा को सपा को। और मिथिलेश पाल को? मिथिलेश पाल को 1000 कुछ। मतलब हार के गई है यहाँ। हाँ है हमारी, आपके यहाँ से सपा जीती है। हमारे यहाँ सपा जीती। और ओवैसी की पतंग को कितना वोट मिला है? इन्होंने मिला 387। 387 आपके गांव से भी? हाँ हमारे गाँव से। तो हर गांव में उड़ी है पतंग तो। हाँ हम गाँव में होगी। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, जैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 22,000 वोट मिला, हाँ 18,000 वोट मिला ओवैसी की पार्टी को, हाँ जी। 53 मिला सिमल राणा को। अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मिथिलेश से ऊपर है तो? हाँ मिथिलेश से ऊपर तो थे ही, पैसे भी अगर ये भी अलग भी रहता है, वोट बढ़ जाता और परसेंटेज बढ़ जाता तो ऊपर ही रहती सिंबल राणा, वो ना हारी थी जो वोट बहुत था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वोट रुका, आप आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं पड़ा, तो वो सारा वोट सपा का था या उसमें तो अगर बात करें तो ओवैसी साहब का भी हो सकता है और चंद्रशेखर आजाद भी आरोप लगा रहे हैं हमारा वोट ही नहीं पड़ा, जाहिद कह रहे थे। चंद्रशेखर का तो कोई वोट नहीं सुना। चंद्रशेखर तो दलितों के वोट मिले और थोड़े बहुत उन्होंने तो मिली आग रहे हैं। मतलब मुस्लिम समाज का वोट नहीं गया कम बहुत। चंद्रशेखर आजाद पे? हाँ कम गया। कम गया, ना के बराबर। हाँ आपके यहाँ कितना वोट मिला? हमारे यहाँ चंद्रशेखर को 400 कुछ मिले। अच्छा, 400 कुछ वोट मिला है, उसमें दलित समाज के वोट है ज्यादा? हाँ दलित समाज के हमारे यहाँ एक ही नहीं, उसका वोट एक भी हमारे यहाँ नहीं है। मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में नहीं है? हाँ जी, अल्पसंख्यक समाज में ना, हिंदू समाज में अलग समाज ने वोट किया है। दलित समाज ने वोट किया। तो एक तरीके से इस चुनाव में ये भी ट्रेंड देखा गया कि जो दलित वोटर है वो शिफ्ट हुआ इस बार, बहन जी को छोड़ दिया उसने। हाँ बहन जी को तो कुल 78 वोट मिली आपके यहाँ से? बेड़ा से कुल 78 और किसी ने वोट नहीं। वो तो बहन जी तो मजबूर है, उसे तो खड़ा किया जाए, भाई तुझे खड़ा होना करना पड़ेगा, मेरे कैंडिडेट वो खड़ा करता है। अब कह दिया हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3200 वोट मिले हैं शाहनजर को बस। हाँ जी, जमानत जब्त हो गई। हाँ जी, जब तो हुई ओवैसी की पार्टी से भी नीचे पायदान पे चले गए इस बार तो। हाँ उन्होंने भी जमानत जब्त, समझो जमानत जब्ती है उसकी भी। अच्छा ये बताइए, जैसे नतीजे आए हैं, हाँ जी, इससे निराश हैं सपा के लोग या 27 में और कुछ बड़ी तैयारी है, बड़ा धमाका करेंगे? भाई धमाके की तो डर लग रहा, उम्मीद कम है, क्योंकि फिर भी ऐसा ही हो जाएगा भाई, फिर भी ऐसा कर देंगे। सरकार है कि सब कुछ कर, जो चाहे वो करना है, तो इसलिए उम्मीद हमारा कम रहेगी। निराश हो गए? पंजाब समझे, जब खुलेआम पुलिस रोक रही, लाठीचार्ज कर रही, सारा काम कर रही, सब जगह ये हुआ, कुंदरकी में ये हुआ और हर विधानसभा पे यही हुआ। कुछ लोग हमें मिले थे, वो यूं कह रहे थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, सपा के राज में ये होता था तो उसका बदला लिया जा रहा है। सपा के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, चुनाव कोई सपा के राज में नहीं हुआ जिसमें ऐसा किया गया हो। बताओ कभी कोई चुनाव हुआ कि सपा के राज में करने ऐसा कर लिया, एक तरफा वोट डाल ली। सपा के राज में तो लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव सबको पता, ईमानदारी ना हुए, कोई वैसा धांधली कहीं हुई नहीं। चुनाव आयोग में शिकायत की थी सपा के लोगों ने। हाँ। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल साहब, वो गए थे कुछ शिकायतें लेके 52 बूथों की, लेकिन चुनाव आयोग ने तो उनको क्लीन चिट दे दी। चुनाव आयोग तो चाहे वे 2 की पहुंच जाओ चाहे 6 की पहुंच जाओ, वो तो क्लीन चिट ही देगा, वो किसी को वंडन है। वो तो सब कह रहे हैं बिल्कुल सही हुआ, जो कुछ भी हुआ गलत तो बताने के ही नहीं, चुनाव आयोग गलत नहीं बता सकते। अच्छा, जैसे एक दावा ये भी किया जाता है सुमूल राणा और कादिर राणा परिवार की तरफ से कि हमें गुजरों में, जाट समाज में और सब समाज में, 36 बिरादरी में दबा के वोट मिलेगा, तो जब नतीजा आया क्या वोट मिला है? दबा के नहीं ना सही, लेकिन वोट मिला। खरपोड़ में 130 वोट मिले, खरपोड़ में 130 वोट मिले। गुज्जर बहुल है। हाँ गुज्जर बहुल्य तो है नहीं, सभी बंजारे भी हैं, गडरिये भी हैं, चमार भी हैं, धीमर भी हैं, कुम्हार भी हैं, ज्यादा गुज्जर है? नहीं ज्यादा गुज्जर नहीं, गुज्जर की वोट तो कुल 300 खरपोड़ के अंदर। सबसे बड़ी बिरादरी तो गुज्जर ही है ना, एक बिरादरी। हाँ बिरादरी तो बड़ी बंजार होगी। तो 130 वोट वहां से मिले हैं। हाँ जी, खरपोड़ से भी। खरपोड़ से मिले, सुकरताल से मिले, सुकरताली से मिले, भोकरडेड़ी से मिले, कासमपुर से मिले,
खोखनी से मिले, जरबड़ कटिया से मिले, हर गाँव में मिले, गंगदासपुर से मिले, गंगदासपुर से मिले, कहाँ नहीं मिले, सब जगह मिले। सब जगह मिले। मतलब हर गांव में सेंधमारी हुई है। ये वाली बढ़िया वोट मिले, गंगदासपुर में अच्छे वोट मिले, कासम इसमें जरबड़ कटिया में बढ़िया वोट मिले, कासमपुर में अच्छे वोट मिले, कासमपुर खोला। हाँ जी, इलाहाबाद में मिले, भोजपुर में अच्छे वोट मिले। मतलब ये सभी गांव गुज्जर बहुल हैं ज़्यादातर, अरे जहाँ मुझे बहुल है वहाँ भी जाना ही है, वहाँ भी हर गांव में वोट मिले हैं। हाँ हर गाँव में। निवास से मिले जी, निवासा खोखनी सब। तो जो मुस्लिम समाज है उसका दावा किया जा रहा था आपकी तरफ से भी, हमारी बात हुई थी आपसे पहले, आपको याद होगा कि कोई टूट नहीं है, कोई बिखराव नहीं, लेकिन ग्राउंड पे तो दबा के बिखराव हुआ। ओवैसी साहब की पतंग दबा के उड़ी, 18,000 वोट तो वही ले गए। भाई इसका कुछ लोगों ने हमारे ऐसा किया कि ऐसे खामोश रहे, कोई पता ही नहीं दिया किसी को बैठो, कि हम पतंग बजाएंगे, तो चिल्ला रहा हूँ ना। हम पतंग को वोट देंगे, कोई इसे चर्चा नहीं सामने आई। अगर इसे अच्छी तो कुछ समझा जाता, कहा जाता। आपको उम्मीद थी इतनी कि 18,000 वोट ले जाएंगे ओवैसी की पार्टी? नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो उम्मीद थी मुश्किल से 10 नहीं पहुँचना, उम्मीद कम लगेगा। तो क्या 27 में गठबंधन में शामिल हो सकते हैं ओवैसी? ओवैसी गठबंधन शामिल नहीं करने गए, मजबूरी इनके पास, वे करेंगे तो ना तो साफ हो जाएंगे। अगर ओबीसी से वे वो करते हैं तो वो तो अखिलेश की तो राजनीति खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगा। ऐसी क्या कमी है बताइए ना। इसमें कमी है कि उन्हें जब ओबीसी से वो कर लेंगे तो हिंदू वोट जो उसके पास है वो नहीं मिलने का सबको। वो तो ये कह रहे हैं ओवैसी में तो सेक्युलर हूँ, मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ। ओबीसी सेक्युलर होते तो इन्हें ये हिंदू वोट दिखाएगा, कभी मिलेगा कहीं? एक भी वोट दिखा दो किसी बिरादरी के अलावा, मुसलमान है कोई मिली हो, कहीं भी मिली हो, नहीं मिलने की। मुस्लिम समाज ने तो दिए ना वोट। मुस्लिम समाज ने दे दिए और समाज नहीं देना कोई सा भी। अपना झंडा अपना डंडा, ये बात ठीक है उनकी जो नहीं। इसको लेकर चल रहे हैं ओवैसी? गलत है, जो गलत है। इससे फायदा होगा मुस्लिम समाज को या नुकसान होगा? मुस्लिम समाज को नुकसान नहीं होना, फायदा तो होने से रहा, कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान रहेगा। इससे तो गठबंधन नहीं करने के अगर से कर लिया तो वे तो पूरी तरह हार जाएंगे, क्योंकि कोई भी हिंदू वोट उसे नहीं मिलेगा ओबीसी को, तो फिर तो फायदा क्या गठबंधन करने से? वो तो कह रहे हैं मैं अछूत हूँ, मुझे अछूत समझ रखा है और इसलिए अपना वजूद दिखाया मीरापुर में। कहाँ वजूद दिखा दिया, क्या वजूद दिखा दिया? बता तो दिया उन्होंने, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा लवारा मरे तो मरे, सामने वाले की भैंस भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें तो कामयाब हुए वो भैंस तो हम दिखाते थे छोड़ने की या ना मरने की, अगर ये प्रशासन वो ना करे भले जी वो कितने वो लड़ लो। और जगह भी चुनाव होता है, पहले ऐसे चुनाव करा तो देखे कौन जीतता है। तो 27 में उम्मीद है कि ये लोग बदलेंगे जो ओवैसी साहब की तरफ गए हैं, या आप कहने लगे ना भाई बोलोगे क्या गलती होगी, कह रहे हैं कह रहे पछतावा है? बतावा है। जो नतीजा है मीरापुर में कैसे देखते हैं इसे? निराशे से। ऐसी उम्मीद नहीं, 30,000 से ज़्यादा मतों से पिछड़ गए, 5,000 का तो नज़दीकी मुकाबला मान रहे थे। कादिर राणा साहब भी ये कह रहे थे, सुम्बुल राणा, इतना मतलब आरोप लगाने के बावजूद भी उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है कि नतीजे चौंकाने वाले आए। ऐसा रहा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ वोट परसेंट कम रहा, इसका नतीजा रहा कि इतनी बुरी हालत। वोटों में बिखराव भी रहा। बिखराव तो ये रहा, कुछ वोटों को छूट दी गई, जो वोट पतंग पर डले हुए इतने डलने नहीं थे, डाले गए। किसने डाले? बस ये तो मेरे तो पता लगवाऊँ ना, पर डले गए। मतलब इसमें भी आपको शंका है कि हाँ, जिस बूथ पे जितनी वोट नहीं थी उतनी डली तो डाली गई। तो जो ओवैसी को वोट मिला है मतलब उस पर भी आप उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं प्रत्याशी हमने तो भैंस मार दी। प्रत्याशी ने जो बोला है आप पछतावे कर रहा, उस पर फिर बाद में रिएक्शन भी दे रहा, आपने वो भी दे रहा कि मेरे से गलत हो, मैं जोश में कह गया, उन्होंने दोबारा वाइट डाल लिया। वो हवा में उड़ रहा था ना, अपने पैरों पर नहीं था, किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पूरा हल्ला मच रहा था मीरापुर का। मीरापुर में ये भी था कि भाई अखिलेश नहीं आ पाए, जैसे ककरौली में हेलीकॉप्टर नहीं आया, और जिस दिन रोड शो था उस दिन भी नहीं आ पाए, क्या उसका भी नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो हुआ, ककरौली आने पर मुझे बड़ा फ़ायदा होना बहुत। अब जब डायरेक्ट राजचंद्र आते अपनी बात रखते हैं, लोग बताते हैं कि हम इस वजह से अपना उनका मैनिफेस्टो वो बताते, तो लोग समझ में आपकी बात बता नहीं पाए अपनी बात। फिर रोड शो में भी नहीं आए। कुछ लोग वापसी में नाराज़ हो गए कि उनका मैसेज ये जा रहा था कि वो खुद नहीं आए,
भाई हमें बुलाया यहाँ परेशान करा, तो उससे भी नुकसान हुआ। अच्छा, रोड शो में नहीं आना ये भी गलती हुई क्या मैनेजमेंट में? रोड शो में भी नहीं लेट हो आए। पाया, लेट आए। वहाँ जैसे प्रोग्राम ने कहा था आध घंटे का प्रोग्राम हुआ होगा, 20 मिनट का। आपने देखा होगा कि 4:30 बजे पहुंचे, 5 बजे तक की अनुमति थी। कितनी पब्लिक वहाँ पहुँची है, तो आपने देखा होगा जोली में कैसे मारा मारे। तो ये चुनाव जैसा था वैसा नहीं रहा, और रात 10 बजे तक चुनाव अपनी जगह सही था। 10 के बाद पोल आनी शुरू हो गई थी, घेराबंदी शुरू हो गई थी। उस घेराबंदी में वोटर निराश भी हुआ, हताश भी हुआ, और जो जिसे किसी मतलब नहीं था, कोई जीते कोई हारे, वो वोट गेट नहीं निकाला। तो हम लटकाए, क्या फ़ायदा हमें। अच्छा, जैसे जाहिद लड़ रहे थे रुड़कली वाले और शाहनजर थे, आज बताओ, वोट तो इनको कम मिला, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया था कि 3 या 4 तो जोजे लड़ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान हुआ मतदाताओं के मन में। ये आपको वोट पर रेंट पता लग गया हो क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं सा दिखाई दे रहा। दोनों प्रत्याशी शाहनजर कितने हज़ार वोट भी नहीं काट पाए। ये रहे क्या नाम लुड़गली, इसमें दलित वोट 20,000 में 15,000 तो उसे मिली होगी। दलित अपनी जगह सही रहा, उसने सही वोट डाल ली। जाहिद पे मतलब दलित गया, और जो जोजा समाज की मीटिंग हुई थी लोटे में नमक, उसका असर हुआ कुछ? आपको देख रहा हो वोट परसेंट में कितना हुआ। अगर वो हो जाता तो 50,000 थे, ये 40,000 पहुँच जाता। वो तो अपने गांव में भी बुरी तरह से हार गए, रुड़कली में वोट नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका कोई असर नहीं था। लोग गठबंधन की तरफ नज़र थी, थोड़ा नज़र क्या नाम कांग्रेस की तरफ से कोई प्रचार में आता तो और ही ज़्यादा होता। लोगों को उसकी नज़र, उस पर नज़र है, वो भी उसका नुकसान रहा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सक्रियता नहीं रही, कोई नेता नहीं आया, उनके तक झंडे तक नहीं लगे किसी भी रैली में, किसी भी सभा में, जैसे नुक्कड़ सभाएं हुई, तो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल में कमी थी दोनों पार्टियों में। तालमेल में क्या, गठबंधन का पता ही नहीं चला, वैसे ही कहते रहे गठबंधन। एंड क्या नाम ये इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का कोई नहीं आया, किसी ने कोई प्रचार नहीं करा, सब अपने दम पे लड़ते रहे, और अपने हिसाब से जो उसने चुनाव लड़ा वो बहुत अच्छा लड़ा। और जितना ये वोट मिला 53,000 में, लगभग 15,000 से ऊपर ही मैं मानता हूँ कि इसमें अदर कास्ट से मुसलमान ज़्यादा वोट मिला। मतलब हिंदू समाज का वोट कहेंगे आप, नॉन मुस्लिम्स 15,000 जो सपा को मिला, जिसका दावा भी कर रहे थे कि सर्व समाज का वोट है। तो एक तरीके से अगर कहें हम, तो मुस्लिम समाज ने ही सपा को हरवा दिया इस बार। जो इस बात का साबुत हो पा रहा है कि जैसे जिन गांव में मुस्लिम नहीं थे वहाँ से वोट मिलना शुरू होना, तो इस बात का की गवाही है कि हाँ लोगों ने चाहा, लोग चाह रहे थे, हमारे लोगों ने थोड़ा किनारा करके चुनाव लड़ा। अपने लोगों ने। मैं विजयपाल सिंह, डॉक्टर विजयपाल सिंह, बेड़ा सादात। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इन चुनाव परिणामों को जो मीरापुर में आया है? ऐसी उम्मीद थी क्या? नहीं, ऐसी उम्मीद तो थी नहीं जी, लेकिन सबसे बड़ी बात एक है जी, अब वही मसला है जो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तो सब मामला जो है बटने से मामला खराब हुआ। अन्य हिंदू बहुल जो क्षेत्र हैं उनमें जो है समाजवादी को काफी वोट मिली, मोमडन भाई हमारे जो है वे बट गए। बटे हैं इस बार, तो नुकसान तो हुआ जी। बटे हैं। हाँ जी, बटे। जैसे ओवैसी की पतंग दबा के उड़ी, और चंद्रशेखर की केतली पे भी चाय बनी है, हाँ जी, खूब बनी है। 22,000 वोट लेंगे, जी जी जी, हाँ जी। तो नुकसान हुआ तो है। नुकसान, वोट बटे हैं, वोट बटे हैं जी। हाँ जी। अभी मास्टर जी तो यूं कह रहे हैं कि जो सख्ती बरती गई खासतौर पे पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो सौतेला था। वो तो सौतेला था जी, लेकिन उपचुनाव की वजह से रहा मामला। जो आने वाले 27 के टाइम में जो है ऐसा नहीं हो पाने का भी। मतलब निराश है इस परिणाम से, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, निराश तो है जी, निराश है। निराश है। आप भी दावा कर रहे थे कि झटका मिलेगा मीरापुर में, सपा की साइकिल दौड़ेगी, लेकिन यहाँ तो पंक्चर हो गया साइकिल में। आने वाले टाइम में जो कुछ कमी थी हमारी वे दूर हो जाएंगे जी। फिर कुछ कमियां भी रही, हाँ हाँ, कमियां भी रही, इकट्ठे नहीं हो पाए, बट गए हम। बटे हैं। योगी जी तो हमें कह रहे थे भाई, अपने हिंदुओं को कह रहे थे भाई ऐसा है, लेकिन वे हमारे मोमडन भाई नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत ही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नुकसान रहा। ज्यादा बटे हैं। हाँ, ज्यादा बटे जी, ये रहा जी। सभी की अपनी ढपली अपना राग था इस बार तो। जी जी जी, हाँ जी, रोक ही नहीं पाए। रुके नहीं। नहीं, हम तो मास्टर से कहा, मास्टर थाम लो, रोक लो। नो नहीं, कोई कहीं नहीं जाने का, सब ठीक रहेंगे। आपके बेड़े में भी 300 प्लस वोट ले गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ऐसा हर गांव में हुआ है। हाँ, हुआ जी, हाँ जी। खास तौर पे जो बेड़ा बेल्ट है, ये झोजा बहुल है। जी,
इसमें तो हर गांव में सियासी मैदान में सियासी आसमान में पतंग ने कमाल कर दिया। पतंग ने जी, हमने काफी कहा भाई पतंग को थोड़ा रोक लो, लेकिन नहीं, रोक ही नहीं पाए। दबा के उड़ी है पतंग। हाँ, दबा के उड़ी है। अच्छा ये बताइए, क्या इसका नुकसान होगा? बोला जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल तो जीत गई बीजेपी। हाँ, 27 में नुकसान होगा इसका? 27 में नुकसान होगा जी, बिल्कुल। नुकसान हो गया। हाँ जी। सपा को नुकसान हो गया इसका? हाँ जी, हाँ जी, आप भी मान रहे हैं? हाँ जी। तैयारियों पे असर पड़ेगा, मनोबल पे? सर मनोबल पे तो नहीं है जी, लेकिन उपचुनाव की वजह से थोड़ा सरकार का मामला था, वो जैसा सरकार चाहे तो होएगी जी। लेकिन जो कमी रही है उन कमियों को दूर करा जाएगा। 27 के चुनाव में तो समाजवादी रहेगी जी। सपा की उम्मीद है अभी भी? हाँ जी। 27 में चलेगी साइकिल हाँ जी। या पंक्चर हो जाएगी? नहीं नहीं, दौड़ेगी खूब। अभी प्रत्याशी ने बोल दिया, हमारा लवारा मरे तो मरे, हाँ जी। इनकी बहस भी नहीं बचेगी। बस सबके लवारे को और भैंस को अलग ही कर देंगे, वो अलग हिसाब से रखेंगे फिर मामले को। हाँ, भैंस भी अलग हो जाएगी। वो तो अपनी हार में भी जीत देख रहे थे अरशद राणा। वे तो कह रहे थे, अरशद राणा तो कहते भाई बीजेपी से में तो गाड़ी भी जो है मतलब कोई खर्च ही नहीं किया, जो गाड़ी भी जो है बीजेपी की आई है हमारी, तो उसमें भी हमारा वो रहा काम। तो वो तो आरोप लगा रहे थे उनपे कि मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुझे खरीद लिया, मुझे भाजपा के लोग पैसा दे रहे हैं, उस पे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर मुझे खरीद लिया तो इतने वोट कहाँ से आए मुस्लिम समाज के? हाँ जी, नहीं ये बात सही है आपकी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहा मामला, ऐसी बात नहीं है। खुला समर्थन रहा प्रशासन का पतंग को भी। खुला समर्थन ना, उनके बेटे को तो गाड़ी में डाल के ले गए कगरौली में, वो सबने देखा। वो तो साहब एक खाना पूर्ति हो गया, थोड़ा लोगों को समझाने की वजह से हो जा जी। उतनी ज्यादा वोट मिल गई फिर पतंग को, भाई इनके हाथ में मिलेंगे टारगेट, चलो भाई नहीं। तो उसका असर पड़ा उस घटना का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जो कगरौली में हुआ है, हाँ जी, कगरौली का बवाल बोला जा रहा था, पत्थरबाजी हुई। हाँ जी, हाँ जी। वो पत्थरबाजी में भी जो ज्यादातर जो है हमारे पतंग वाले ही थे, वैसे समाजवादी वाले तो थे नहीं, इतने वही करते रहे मामले को। अच्छा वही थे वो। हाँ। तो ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के जिम्मेदार मतदाता, खासतौर पे सपा से जुड़े हुए, निराश हैं जो परिणाम आए हैं। और इन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं, जैसे मास्टर जी थे हमारे साथ में, कि जो पुलिस प्रशासन ने किया, और उपचुनाव में मास्टर जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि जिनकी सरकार होती है सत्ता, उनका कुछ अलग ही असर पड़ता है, हनक रहती है सत्ता की। लेकिन निराश हैं, लेकिन मनोबल जो है अभी भी इनका ऊंचा है, और इनको उम्मीद है जो बिखराव हुआ धरातल पर वो कम होगा 27 में। और जो जनसभाएं थी अखिलेश यादव की, ककरौली में होनी थी, फिर रोड शो, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा इस चुनाव में सपा ने और कादिर राणा परिवार ने भुगता है। और डॉक्टर साहब ने एक दिलचस्प बात बताई कि मीरापुर विधानसभा चुनाव में जो नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू इलाके, खासतौर पे गुज्जर बेल्ट, वहां पर हर गांव में हर बूथ पर सपा की साइकिल चली। यहाँ तक कि शुक्रताल जैसा एक तीर्थ स्थल जो हिंदुओं का है खासतौर पे, वहां से भी सपा ने अच्छी खासी वोट हासिल की। तो जो दावा था कादिर राणा का और सपा के कार्यकर्ताओं का कि हमारे साथ 36 बिरादरी हैं, सर्व समाज, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हुआ ग्राउंड पर। लेकिन जो मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ, जो सियासी मैदान में पतंग उड़ी अरशद राणा की, और जो ककरौली की घटना हुई, अभी मास्टर जी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अरशद राणा के बेटे को उठा कर ले गई, और वो जो क्लिप थी, उस वीडियो थी, वो वायरल भी हुई, उसका भी कहीं ना कहीं अरशद राणा को लाभ हुआ। और जो ओवैसी साहब की रैली हुई ककरौली में, उसका भी कहीं ना कहीं ओवैसी की जो पार्टी है, उनके प्रत्याशी हैं अरशद राणा, उनको लाभ हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो, स्टार प्रचारक, मैदान में उस तरीके से यहाँ पर अपनी दस्तक नहीं दे पाए जैसे कि कार्यकर्ताओं को उनसे उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन में मिस्टेक हुई, और उसी का खामियाजा यहाँ मीरापुर में सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भुगता। लेकिन अभी भी इनको उम्मीद है कि 27 में अगर चुनाव सही होते हैं तो साइकिल की सरकार बनेगी। ये कहना था सपा के समर्थक लोगों का। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे सभी दर्शकों से अपील है, शांति बनाए रखें, आपस में भाईचारा बना रहे, और अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी कड़ी मेहनत से करते रहें, और हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार।